और वो 70 ओवर करने के लिए आपने बॉलर ही कोई नहीं रखा। मतलब आप देखें ना, मोहम्मद अली 5 ओवर का बॉलर, मोहम्मद मीर हमज़ा 5 ओवर का बॉलर। तो यार 2 बॉलर सिर्फ गेंद करेंगे, जिसमें से एक अबरार है और एक जो है खुरम शहजाद है। और देखें इस इनिंग्स में उनको भी विकेट नहीं मिली। हाँ जी, स्पिनर को नहीं मिली, उनके भी स्पिनर को विकेट नहीं मिली, लेकिन उनके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर थे। उन 3 में से 2 ने जो हाँ है, जी, तीनों ने निकाली विकेटें, लेकिन 2 तीनों ने बिल्कुल ही आपको उड़ा के रख आउट दिया। क्लास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 4th डे था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और तीसरे दिन का जब एंड हुआ था तो पाकिस्तान के 2 आउट थे 9 स्कोर पर। और आज जब इनिंग्स स्टार्ट की तो उसके बाद पाकिस्तान की सारी टीम जो है 172 पर ऑल आउट हो गई। तो मेरे साथ है हमज़ा। पहले आप आज के दिन की समरी उनसे जान लेते हैं, फिर हम फर्दर उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान ने कल जब डे क्लोज हुआ तो 9 for 2 आउट से पाकिस्तान के। आज जब उन्होंने इनिंग्स का स्टार्ट लिया तो सैम अयूब से और साथ उसके शान मसूद आए जो कैप्टन है हमारे। उन्होंने थोड़ी देर स्ट्रगल किया, विकेट पे खड़े रहे। उसके बाद जैसे ही वो नहीद राना आए हैं, वो शान मसूद को उन्होंने आउट किया। उसके बाद बाबर आजम को आउट किया। उससे पहले सैम अयूब को तस्कीन अहमद ने आउट किया। तो विकेटें गिरती चली गई। एक टाइम ऐसा था कि 81 for 6 थे पाकिस्तान के आउट। ऐसा लग रहा था कि ये 145 भी नहीं करेंगे। जो पिछले टेस्ट की सेकंड इनिंग में इन्होंने, वो भी लोएस्ट स्कोर था बांग्लादेश के ख़िलाफ़। फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप गई कोई 50 रन की। उसके बाद फिर नहीद राना ने रिजवान को आउट किया। उसके बाद सलमान अली आगा और फिर नीचे टेलेंडर थे, वो साथ साथ देते गए। तो जैसे इन्होंने 184 रन की लीड ली है। उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश 172 वैसे थे और 12 की लीड थी, तो टोटल 184 का टारगेट हाँ दिया जी, उन्होंने बांग्लादेश को। हाँ जी। और जैसा कि जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो वो देखना हैरान था। जैसा कि जाकिर हसन जो अग्रेसिव खेले, उन्होंने खुरम शहजाद को 3 ओवर में 23 रन, जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल बॉलर थे फर्स्ट इनिंग में, उनको ही उन्होंने 2 6 लगाए पता नहीं, और 2 या 3 चौके लगाए हैं। वैसे मीर हमजा को भी लगाए हैं चौके। तो उन्होंने 6 ओवर में मेरे ख्याल से 42 रन पे फॉर 9 लॉस है। वो तो बारिश आ गई, बहुत बादल आ गया पिंडी स्टेडियम में एकदम, जैसे कि बिजली भी चमक रही थी, बैड लाइट भी हो गई। तो उसके बाद मैच नहीं हो सका। अब ज़्यादा चांस है कल मैच स्टार्ट होगा और फैसला तो होगा। बस एक ही चीज़ है कि अगर बारिश होती रहे, वेट आउटफील्ड हो जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इजीली, अब पहले मैंने कल कहा था कि 70 to 80% बांग्लादेश के चांसेस हैं, अब जो है वो 90% पे बांग्लादेश है कि 90% चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे, और 10% ये चांसेस हैं कि वो मैच अगर बारिश हो गई तो ड्रॉ हो जाएगा। हमारे जीतने के तो मुझे 1% भी चांस नहीं लगता, क्योंकि देखें ना, मोरल ही डाउन है। हाँ जी, चाहे बैटिंग में देख लें चाहे बॉलिंग में देख लें। और जिस कंट्री का कैप्टन ऐसा होगा तो बाकी लड़कों ने क्या खेलना है। अब शान मसूद जो आउट हुए हैं, मतलब वो शॉट खेलनी बनती थी किसी एंगल से। आपको लगता है कि वो उस सिचुएशन में वो शॉट डिमांड करती थी कि इस तरह की शॉट खेली जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। वो इतनी बाहर बॉल है और पता नहीं क्या शो करते हैं, पर आपको अग्रेसिव शो करते हैं। यार टेस्ट मैच है, आप कप्तान हैं, आप तो आराम से खेलें। पता नहीं क्यों इन्होंने पिछले टेस्ट में भी सेकंड इनिंग में यही गलती की। आज तो उससे भी बाहर बॉल था। आप देखें ना कि आप क्या खेलने जाते हैं। मेरा तो ये है कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती, इनको कप्तान बनाया हुआ है। भाई बात यह है कि अग्रेसिव की शायद इन्हें डेफिनेशन नहीं पता। भाई अग्रेसिव जो खेलते हैं ना, वो सबसे पहले आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड खेलता है सबसे अग्रेसिव क्रिकेट। तो भाई इंग्लैंड की तरह बेंच स्ट्रेंथ तो चेक करें, उसके प्लेयर्स की कमिटमेंट तो देखें कि वो नीचे लेवल तक उनके लड़के रन्स करके देते हैं। भाई हमारी ये तो एक विकेट गिर जाए तो तू चल मैं आया वाला हिसाब होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे मतलब इतने कैजुअल शॉट्स खेल सकते हैं? भाई मैं तो बड़ा शौक हुआ जिस तरीके की शॉट खेली शान मसूद ने, जबकि पता है कि यार हम हमारे जो नीचे मिडिल ऑर्डर है वो रन्स नहीं कर पा रहा। बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप है, और एक इनिंग्स में रन्स करने के बाद 2 इनिंग्सें उसकी भी हो गई हैं, साउथ शकील की, उससे भी रन्स नहीं हो रहा। तो आप कैसे मतलब एज अ कैप्टन इतनी गलत शॉट खेल सकते हैं? और अगर बात कीजिए रिजवान की, अब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, कि आप देखें कि उन्हें चाहिए था कि वो बिल्कुल सर नीचे रखे और इनिंग्स बिल्ड करें। मतलब देखें आप 43 पे पहुंच गए हैं, गेंद आपको नज़र आ रहा है, आप बड़ी इनिंग्स खेलें। अब उन्होंने क्या शॉट खेली है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर गेंद था। मतलब ये नहीं कि आप कहें कि बॉलर का उसमें कोई कमाल था, तो मेरे से तो कुछ समझ नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ वो आपकी नालायकी थी,
और आपकी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस या आपकी, मैं कहता हूँ, जानते पूछते हठधर्मी थी कि आप पता नहीं क्या खेल रहे हैं शॉट, इतनी दूर गेंद को क्यों खेलने जा रहे हैं और टेस्ट, दो- और चार चार स्लिपें लगी हैं तो वो तो आना ही है, कैच होना ही है आपने। 2-3 शॉटें मैंने देखी, अभी भी मैं देख रहा था हाईलाइट में कि इन्होंने साकिब को भी फिर क्रॉस वाली शॉट खेली, ऐसे खेल रहे हैं तेज़। और इनका तो सबसे बड़ा चांस मिला पहली बॉल पे, जिस ओवर में आउट किया ना उसको, बाबर आजम को। उसके बाद ये है मेरे ख्याल से, उसके नहीं इधर आना बॉल की पहली बॉल पे ही आई था, सीधा कैच छोड़ा है स्लिप में। तो बात यह है, बहुत चांस बड़ी चांस मिल गया ना। हाँ जी, बहुत बड़ी चांस opportunity मिलने के बावजूद आपने क्या किया, आपने उल्टा उसको चांस को अवेल करने के बजाय क्या किया, 43 रन करके खुद हमारे लड़के सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए तो खेलते नहीं है यार। इतनी बाहर गेंद आप कैसे बल्ले को लगा सकते हैं टेस्ट मैच में, और जहाँ पर 6 विकेट आपकी गिरी हों। आपने कल लिटन दास की इनिंग नहीं खेली, जितनी लिटन दास अकेले ने बोले खेली ना, उतने ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। ऐसा ही है, कोई शक नहीं कि भाई टेस्ट मैच आप खेलना भूल गए हैं, आप विकेट पे स्टे करेंगे। एक स्पेल में जो है ना, नईद राणा ने सारा जो है आपका टॉप ऑर्डर जो है मिडल ऑर्डर उड़ा के रख दिया। ऐसे लग रहा है पहले जब ये मैच इनिंग स्टार्ट हुई है आज इनकी, डे 4 जब स्टार्ट हुआ है तो बड़ा ये आराम से खेलते रहे। विकेट बाद में सैम अयूब आउट हुए कोई 5 to 6 ओवर के बाद। जैसे ही नईद राणा आया, मैंने थोड़ी देर बाद लगाया तो 79 for 5 आउट, मैं ख़त्म हो गई इधर ही। उन्होंने ये 2 ओवर में इन्होंने पूरी टीम को ना, नहीं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, जो नहीं, डिलीवरी थी उसकी, बाबर आजम को जो बॉल किया, ज़बरदस्त डिलीवरी थी वो। लेकिन देखें इस मैच में जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, और सिलेक्शन भी बुरी तरह एक्सपोज हुई है। सब कि यार आपने देखें बॉलर लिए हैं, आपने खुरम शहजाद को लिया है, ठीक है। वो यार मीर हमज़ा को अगर आप ले रहे हैं तो चले, हमें तो नहीं पता, हमने तो उसे कोई बहुत लंबी मैच में गेंद करते नहीं देखा, आपने तो देखा होगा उसको। वो 5-6 ओवर के बाद तो उस लड़के की स्पीड ही 120 की रह जाती है, तो उसने गेंद क्या करानी है टेस्ट मैच में। मैंने अभी रिसेंट जब ये ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है 2023 में, जब भी इनका यही मसला था, वो एक मैंने स्पोर्ट जर्नलिस्ट को सुना, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये इन्होंने विकटें अभी 6 मैचेस खेले हैं और इन्होंने 5 मैच ऐसे थे जिनमें कोई विकेट ही नहीं ले सके ये। और वो यही मसला है कि ये नई बॉल से 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, जैसा कि दोबारा सेकंड स्पेल में आते हैं तो इनकी स्पीड पहली 135 की है, वो 125 पर आई थी। यानी कि पुराने गेंद से तो बिल्कुल ही इनफेक्टिव है। अब 10 ओवर या 15 ओवर में तो टेस्ट में टीम आउट होने से रही। भाई टेस्ट में टीम आउट करने के लिए जैसी भी विकेट हो 50, 60, 70 ओवर करने पड़ते हैं। और वो 70 ओवर करने के लिए आपने बॉलर ही कोई नहीं रखा। मतलब आप देखें ना, मोहम्मद अली 5 ओवर का बॉलर, मोहम्मद मीर हमज़ा 5 ओवर का बॉलर। तो यार 2 बॉलर सिर्फ गेंद करेंगे, जिसमें से एक अबरार है और एक जो है खुरम शहजाद है। और देखें इस इनिंग्स में उनको भी विकेट नहीं मिली। हाँ जी, स्पिनर को नहीं मिली, उनके भी स्पिनर को विकेट नहीं मिली, लेकिन उनके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर थे। उन 3 में से 2 ने जो हाँ है, जी, तीनों ने निकाली विकेट, लेकिन 2 ने बिल्कुल ही आपको उड़ा के रख दिया। क्लास कर दिया। हसन महमूद ने जैसा कि देखे ना, उसके बाद 5 विकेटें ले गए वो इस इनिंग में। और बात यह है कि आपके देखें ना, उन्होंने विकेट्स लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आपके टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं या मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, उनमें गलतियां भी तो देखें ना कितनी हैं। अब्दुल्ला शफीक की शॉट देख लें, हाँ जी, आप शान मसूद की शॉट देख लें, आप रिजवान की शॉट देख लें। क्या वो इस मैच में, इस सिचुएशन में इस तरह की शॉट बनती थी जिस तरीके की शॉट खेली है उन्होंने? इनके लिए तो ये था कि पहले आराम से ये 150 तक तो कम से कम इनके 2 से 3 आउट होते। इनको चाहिए था कम से कम 250 रन, फिर ये डिफेंड तो पता नहीं होता कि नहीं, पर ये ड्रॉ होता मैच, जैसा कि अब बारिश हो गई थी। अब देखें ना, जैसे बारिश हुई थी आज, तकरीबन मेरा ख्याल है 3:30 बजे के बाद जो है मैच नहीं हुआ, यानी कि 15-20 ओवर नहीं हुए आज। तो अगर ये खेले होते, अब ये तो लंच के बाद टी से 1 घंटा पहले ये आउट हो गए, तकरीबन टी के करीब जाके ये आउट हो गए। नहीं, पहले ही हो गए तो वही ना, तो अब अगर ये टी तक ये आउट हो गए हैं, तो अगर ये थोड़ा बहुत खेलते तो ये इजीली टी तक चले जाते। उसके बाद मैच में बारिश हो जाती। अच्छा, बारिश हो जाती, कल आकर खेलते जी 200-250 रन करके उन्हें देते, तो विकेट भी गिर सकती थी, उनकी विकेट भी गिर सकती थी, फिर वो तेज खेलने में आउट भी हो सकते थे, और दूसरा ये था चांस कि यार ड्रॉ हो जाएगा। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि बारिश आ जाए, बस, तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि बचने वाले कुछ चांस है, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल खेल रहे हैं। अब देखें ना, उन्होंने 42 रन बना लिया, और आपका जो मेन बॉलर है खुरम शहजाद, उसी के खिलाफ उन्होंने रन स्कोर कर लिए, और आपके इसके अलावा तो बॉलर ही कोई नहीं है। मोहम्मद अली मुझे नहीं लगता वो फिट होंगे या वो गेंद करेंगे, 2 कवर कर लेंगे। हाँ, वो नहीं कर भी ले तो क्या कर लेंगे। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है, अगर कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। और मीर हमज़ा का भी यही है, अब 7 ओवर हुए हैं, सुबह आके पहला जो स्पेल होगा ना 4-6 ओवर का, 8 ओवर का, वो है, उसमें क्या विकेट निकलती है। उसमें भी आप देखें अगर ना निकाल सके तो आप देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो जीत जाएंगे। उसमें भी एक रीज़न है, आप देखें ना,
पहली इनिंग में उनके 26 फॉर 6 आउट हो गए, उन्होंने 165 रन की पार्टनरशिप लगा दी और अभी तो 42 हो गया विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो आप देखें अगर विकेट गिरती भी है, चले मान लिया 42 पे एक आउट हो गया, आते साथ ही आउट हो गया, उसके बाद विकेट हट जाएगी, 140 रन करना उन्होंने। नहीं, मैं इस पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास यही है ना कि पहले 8-10 ओवर ही गेंद करेंगे, 8-10 ओवर के बाद तो ज़ाहिर है आपको 7 तीसरा ओवर बॉलर लाना पड़ेगा, स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तो वहीं आप भागेंगे। तो असल चीज़ ये है कि भाई कोई लड़का टीम में ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी लेना चाह रहा हो। बाबर आजम को बाहर होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को बाहर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर शान मसूद को कप्तान रखना है तो भाई उनको भी समझाना पड़ेगा कि टेस्ट कोई 30, 40 या 35 रन करने का नाम नहीं है। तेज़ टेस्ट में जब कोई सेट होता है तो उसे चाहिए कि वो 100 और डबल 100 की इनिंग्स खेले, जिस तरीके से पिछले मैच में मुशफिकुर रहीम खेले, इस मैच की पहली इनिंग में लिटन दास खेले। आपका लड़का आता है वो तेज़ 30-40 रन करता है और आउट होकर चलता बनता है। भाई इस तरह थोड़ी होता है। आप एक दफ़ा इनिंग्स जब बना लेते हैं, सेट हो जाते हैं, तो आपने अगले को दबाना होता है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा रन कर दें। हमारे लड़के क्या खेल रहे हैं, तो खुद ही विकेट थ्रो कर देते हैं। शान मसूद साहब ने जिस तरह की शॉट खेली है, वो शॉट खेलनी तो बनती नहीं थी उस सिचुएशन में, तो हैरान कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि अपनी कारकर्दगी को दे लें। साउथ शकील को मैं ख्याल बाहर बिठा के उनको लाना चाहिए, कामरान गुलाम को, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं। भाई बात यह है, चाहे बाबर आजम को बिठाओ या जिसे भी बिठाओ, क्योंकि साउथ शकील को इसलिए नहीं आप कह सकते कि पहले दिन में उसने रन किया है। बाबर आजम ने मुसलसल ही 16-17 इनिंग्स हो गई है, उनसे कोई रन नहीं हो रहा। अब्दुल्ला शफीक भाई ओपनिंग पे आपको सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि टेस्ट में नए गेंद से जब ओपनर ही आते ही निकल जाएगा तो बाकी ने क्या खेलना है। भाई ओपनर कम से कम 5, 7, 10 ओवर निकाल के तो दें, चलो 25-30 रन सीव करें, लेकिन विकेट तो ना लूज करें। मोहम्मद हुरैरा को डालें, मोहम्मद हुरैरा को चांस दें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मिडिल ऑर्डर में जैसे सलमान अली आगा हैं, उन्होंने देखे साबित किया है इस टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वो लड़का खड़ा रहा, और हालांकि सबसे मुश्किल पोजीशन उस लड़के की है कि आप उसे 7वें नंबर पे भेजते हैं और उसके बाद टेल के साथ उसे खेलना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप उसे ऊपर भेजें ऐसे लड़के को, ऊपर से मुराद ये तो नहीं कि वन डाउन भेजना है, लेकिन चौथे नंबर पर जब बाबर आजम आ रहे हैं या साउथ शकील की जगह पे वो आ रहा हो लड़का, तो वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। उसने दोनों इनिंग्सों में ये साबित किया कि वो तो मजबूर हुआ है, मजबूर हो गया, आउट हुआ है कि भाई इसमें तो वो नॉट आउट ही रहा है, और उसमें वो बेचारा मजबूर हो गया कि यार अब शॉट खेलनी है, टेल के साथ आप खड़े हैं, तो वो क्या करेगा। तो जाहिर है इनको अब यह है कि इंग्लैंड वाली जो सीरीज़ आ रही होगी ना, आ रही है, उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। बैटिंग में भी, बॉलिंग में आपने चेंजिंग की, लेकिन चेंजिंग करने के बाद आप जिन लड़कों को लाए हैं, कम अज कम टेस्ट बॉलर तो लाओ यार। अब ये तो जानते पूछते आप ये हरकतें करते हो ताकि लोग कहें नहीं यार वो पुराना वाला ठीक है। और भाई पुराना वाला भी घटिया था, उसके अंदर भी प्रॉब्लम थी, और इनके अंदर भी प्रॉब्लम है। और इनके अंदर प्रॉब्लम पता क्या है, बात ये नहीं भाई ये तो तुम्हारा कसूर है ना। मैं जो T20 का लड़का उठा के टेस्ट में खिलाऊंगा तो फिर मैं बाद में कहूँ यार लड़कों में टैलेंट नहीं है, तो भाई वो लड़का T20 का है, टेस्ट का है ही नहीं। और अभी तो मेरे ख्याल से मोहम्मद अली का ये पहला ये दूसरा सीजन था PSL का भी, और टेस्ट मैच वैसे ही, और जैसा कि उसका एक्शन है वो तो बेचारा 120-25 की बॉल कर रहा है। यार आप ये भी तो देखो ना कि टेस्ट खेला कहाँ जा रहा है, पिंडी में। अब कितनी सफोकेशन है, कितना जो है वो हब्स है आजकल। तो इस कंडीशन में अच्छे अच्छे बॉलर जो रह जाते हैं, अब आप उनसे बॉल करवा रहे हैं जो ऑलरेडी फिटनेस प्रॉब्लम है, फिर जिसे आदत नहीं है टेस्ट की, आदत नहीं, टेस्ट उन्होंने खेले नहीं 3 डेज 4 डेज भी। नसीम शाह को किसने मशवरा दिया था आपको कि आप नसीम शाह को रेस्ट दें इस टेस्ट मैच के लिए? भाई नसीम शाह अगर होते तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होता। वो जो हम पहली इनिंग में तरह रन करवाया वो होना ही नहीं था। 1-2 विकेट उन्होंने निकाल देने थे उधर से, जिस तरह की विकेट थी, तो ईजीली हमने जो है ना लीड ले लेनी थी 150 रन की। फिर चाहे दूसरी इनिंग में हम इतने भी आउट हो जाते, लेकिन ये कि उन्हें करना होता 350, 350 करना होता, तो हम जीतने की पोजीशन में होते। और कम से कम हम कह सकते यार हमारे पास कोई बॉलिंग है। अब यहाँ तो मसला है हमारे पास बॉलिंग ही नहीं है। हम पुराना गेंद कौन करेगा भाई? जब अगर 10-15 ओवर वो खेल लेंगे तो पुराना गेंद तो कोई करने वाला है। इन्होंने 1 ओवर इब्रार से कराया, कुछ होना ही नहीं। अगर विकेट ना गिरी तो वो फायदा नहीं है। तो व्यूअर्स इस पर हमारी यही डिस्कशन है कि आज का दिन भी जो है बांग्लादेश के नाम रहा। उनके पास जो एक क्लैरिटी है वो है, माइंड में उनके क्लैरिटी है। 5 प्रॉपर बॉलर उन्होंने खिलाए हैं। शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज दोनों ऑलराउंडर हैं, पक्के और पक्के बॉलर हैं। और 3 जो फास्ट खिलाए हैं वो जेन्युइन टेस्ट के फास्ट हैं, लंबे लंबे स्पेल भी करते हैं, अच्छी लाइन पर गेंद भी करते हैं। आप देखें हसन महमूद ने जिस तरीके से गेंद आउट स्विंगर किए हैं, और जिस तरीके से नहीद राना ने इस मैच में बॉलिंग की है, आउट क्लास बॉलिंग थी। तस्कीन अहमद की बॉलिंग, हमारे बॉलर्स की उस तरीके की डिलीवरी निकली नहीं, सिवाय एक खुरम शहजाद की जो पहले इनिंग्स में थी। अदरवाइज उनके बॉलर्स को आप देखें कि चाहे लेफ्ट हैंड को गेंद किया लेफ्ट हैंडर को, चाहे राइट हैंडर को, एक्सीलेंट बॉलिंग थी। तो व्यूअर्स इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 90% जो है बांग्लादेश ये मैच जीत गया है।
सिर्फ 10% एक चांस है, वो बारिश का है कि बारिश अगर आती है तो पाकिस्तान ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, अगर बारिश होती रहती है और मैच नहीं होता। अदरवाइज़ अगर मैच होगा तो पाकिस्तान 2-0 से ये सीरीज़ हार गया। और ये सारा कसूर इसी वजह से है कि हमने वर्ल्ड कप के बाद जो सही सर्जरी करनी थी वो नहीं की। अगर वक्त पर एक्शन लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।